खड़ियां संगतां दरे उत्ते आ खड़ियां तेरा पथ नहीं ओ छड़ना भावें लग जान हथ कड़ियां तेरा पथ नहीं ओ छड़ना भावें लग जान हथ कड़ियां सोने फुल्ला वे गुलाब दिया सोने फुल्ला वे गुलाब दिया किथे तेनू सांभ के रखा बाबे भिक्षु दे बाग दिया किथे तेनू सांभ के रखा बाबे भिक्षु दे बाग दिया गुरुआं दा चिट्टा चमके चौदवी दे चन वांगू मेरे गुरुआं दा नां चमके चौदवी दे चन वांगू महाचमर जी दा नां चमके चौदवी दे चन वांगू मेरे गुरुआं दा नां चमके जय जय ज्योति चरण जय जय महासमाज जय जय ज्योति
तीसरा तेरा झिकारा सबके मन को भा गया। तीसरा तेरा झिकारा सबके मन को भा गया। दूसरी नहीं ठोर कोई तेरी सन्निधि से बड़ी। दूसरी नहीं ठोर कोई तेरी सन्निधि से बड़ी। कल्पतरु सा तेरा साया सबके मन को भा गया। कल्पतरु सा तेरा साया सबके मन को भा गया। सबके मन को भा गया। तेरा नाम मंत्र लुभा गया। सबके मन को भा गया। तेरा नाम मंत्र लुभा गया। तेरा दिल करुणा का दरिया सबके मन को भा गया। तेरा दिल करुणा का दरिया सबके मन को भा गया। युगनायक गणनायक महा उपकारी चाहे शरण भव भवतिहारी। महाश्रमण गुरुवर करुणा अवतारी महामंगलकारी कल्याणकारी। गुरुवर 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 अतिशयधारी प्रभु त्रिभुवन तारी। लोकोत्तम श्रमणोत्तम पुरुषोत्तम सर्वोत्तम गुरुवर गुरुवर। करे भक्त आभार व्यक्त प्रभु जागे भाग्य हमारे जी। रोम रोम है पुलकित प्रमुदित मुंबई बाट निहारे जी। ओ करे भक्त आभार व्यक्त प्रभु जागे भाग्य हमारे जी। रोम रोम है पुलकित प्रमुदित मुंबई बाट निहारे जी। तीर्थ चारों हैं बलिहारी तुम पावन करो धरा। कृतज्ञता 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 गुरुदेवा। कृतज्ञता 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 गुरुदेवा। कृतज्ञता 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 गुरुदेवा। कृतज्ञता 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 गुरुदेवा। मंद मंद मुस्कान तेरी मनड़े ने घणी लुभावे। तेरे चरणा की रज धूली भव से पार लगावे। मंद मंद मुस्कान तेरी मनड़े ने घणी लुभावे। तेरे चरणा की रज धूली भव से पार लगावे। ओ शासन के सरताज तू तारण हारा लागे से। तारण हारा लागे से। मैं जपूं सवेरे शाम नाम तेरा प्यारा लागे से। माने माजी के लाल नाम तेरा प्यारा लागे से। मैं जपूं सवेरे शाम नाम तेरा प्यारा लागे से। जय जय गुरुवरम शुभ तुम्हारा आगमन। गूंज धरती और गगन। जय जय गुरुवरम। स्वर्ग उतरा है धरा पे पा गुरु तेरी शरण। सृष्टि का हर कण कहे महाश्रमण महाश्रमण। तेरे नाम के जाप ने हर लिया है जग का सारा
नमो गुरुवरम विश्व संत को नमन जय त्रिलोकीनाथ प्रभु ने मसूनु वंदनम नमो नमो गुरुवरम ज्योतिपुंज को नमन धर्मदेव हे महाश्रवण। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। महाप्रज्ञ गुरुवर के पठधर महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। मेरे दिल की हर धड़कन में, मेरे दिल की हर धड़कन में गूंजे गुरु की आवाज़। वंदन मेरा लीजिए महाश्रवण गुरुराज, वंदन मेरा लीजिए महाश्रवण गुरुराज। मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। उल्कन भरता पावन स्मरण पाकर तुझको सब पा लिया। दुनिया मेरी तेरे चरण, कैसी ये एक तारी गुरुवर। मूरत ये मनहारी गुरुवर, हो आकर्षण दर्शन को खींचता। महिमा जग से न्यारी गुरुवर, गुरुवर। तेरी ऊर्जा से ऊर्जित मेरा कन कन। सारी दुनिया से प्यारा यो दरबार गुरु जी, मिलती है करुणा अपार गुरु जी। जग में गूंजे से तेरी जय जयकार गुरु जी, भक्ता के हिवड़े का हार गुरु जी, हार गुरु जी। माता नीमा जी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, तेरा चमके चौड़ा भाल मन अच्छा लगे से। आना दर पे तेरे रोज पाना कृपा की डोज, देखो मुखड़े का ओज मन अच्छा लगे से। धनहीन धनवान तेरे दर पे समान, गाऊं तेरे गुण गान मन अच्छा लगे से। माता नीमा जी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, तेरा चमके चौड़ा भाल मन अच्छा लगे से। आना दर पे तेरे रोज पाना कृपा की डोज, देखो मुखड़े का ओज मन अच्छा लगे से। धनहीन धनवान तेरे दर पे समान, गाऊं तेरे गुण गान मन अच्छा लगे से। धनहीन धनवान तेरे दर पे समान, गाऊं तेरे गुण गान मन अच्छा लगे से। तेरी प्यारी सी मोहे मुस्कान गुरु जी, मिट जा से देखा थकान गुरु जी। मीठी बोली पे जाऊं कुर्बान गुरु जी, जन जन का करे कल्याण गुरु जी, कल्याण गुरु जी।
तेरा मुखड़ा यो प्यारा, तेरी आँखा का इशारा, सोने दर का नजारा मन अच्छा लगे से। तेरा मुखड़ा यो प्यारा, तेरी आँखा का इशारा, सोने दर का नजारा मन अच्छा लगे से। धनहीन धनवान तेरे दर पे समान, गाऊं तेरे गुण गान मन अच्छा लगे से। भैया आपकी अनुव्रत यात्रा सफलतम हो रही है। हम सभी कब से आपके पधारने की इंतजार कर रहे थे। हमारे प्रांगण में दर्शन करने के लिए आंखें लालाई हो रही थी। आज तो दर्शन पाकर तृप्त हो गई है। प्रभु यहाँ पधार कर हमें पावन किया है। आपकी आगे की यात्रा भी मंगलमय रहे, ऐसी शुभकामना। गुरुदेव त्रिभुवन भवन में लगभग सभी घर जैन समाज के हैं। गुरुदेव हमारे परिवार से साथी प्रज्ञा श्री जी एवं समणी मंदिर प्रज्ञा जी हैं, इनको साथ में रखकर आप श्री ने बहुत कृपा कराई, हमें बहुत खुशी हो रही है। मंत्री मुनि श्री सुनील मंजी स्वामी की प्रेरणा से हुआ जब भी आप युवाचार्य पद पर थे। और गुरुदेव ये एक पूरे मुंबई समाज में अनोखी बिल्डिंग है जिसमें एक 28 परिवार तेराबंदी परिवार ने मिलकर बिल्डिंग का निर्माण किया और वहीं पर प्रथम तले पर तेराबंद भवन भी है। गुरुदेव उसकी सिर्फ 21 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर सभी संस्कारित और अच्छे धर्म प्रेमी और धर्म की प्रभावना बढ़ाने वाले परिवार यहाँ पर रहते हैं। निरंतर इस पूरे गोवंडी समाज, गोवंडी मानपुर समाज को उन्होंने एकजुट करके रखा है और इस बिल्डिंग की प्रभावना बढ़ाई है। अभी भी इसमें कुछ तेराबंदी परिवार कम हुए पर ऑलमोस्ट सभी जैनी परिवार हैं और इस तरह एक पूरे मुंबई में एक मिसाल है कि किस तरह जैन परिवार एक साथ में रहकर एक बिल्डिंग का निर्माण करे जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारे नीति मूल्यों का विकास हो। गुरुदेव खाली एक 21 सीढ़ियाँ हैं, सभी की एक हार्दिक इच्छा है गुरुदेव कि आप सभा भवन में पधारें। जब मंत्री मुनि जी भी विराज रहे थे वो भी पधारे थे और आचार्य प्रवर भी 2000 में पधारे थे। अगर आपकी अनुकूलता हो तो हम आपसे निवेदन करते हाथ जोड़कर कि आप सभा भवन में पधारें और पग लेकर इस बिल्डिंग को पवित्र ऐसे मंदिर में तो मूर्ति एक जगह स्थिर रहती है, चलायमान नहीं होती है, पर आप तो चलते फिरते देव हैं। भक्तों के प्रांगण में पधारते भक्तों को घर घर दर्शन देते हैं और हम सब आपके दर्शन पाकर खुश होते हैं। मूर्ति के द्वार बंद रहते हैं समय समय पर, लेकिन आपके द्वार तो 24 आवर खुले रहते हैं। हर एक्टिविटीज सबके सामने होती है,
चाहे आप गोष्ठी करो, चाहे साधु साथियों को संदेश दो, आपका द्वार हमेशा खुला रहता है। गुरुदेव, जब कभी मैं आपकी उपासना में बैठती हूँ तो एक आश्चर्य होता है कि आप में कितना धैर्य है। सबको आप सुनते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे कितना भी बोले चाहे कम बोले, लेकिन आपकी जो धैर्यता है, आपका जो पेशेंस है, वो एक गजब का पेशेंस है। हम भी सोचते हैं कि वो धैर्य हमारे में कैसे आए, वो सहनशीलता कैसे आए। आप इतने धैर्यवान हैं और मैं मानती हूँ कि हम कितने पुण्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं जो आप जैसे गुरु हमको मिले हैं। हम भी उस पुण्याई को भोग रहे हैं। गुरुदेव, आज गोवंडी प्रांगण में पधार करके, सभा भवन के प्रांगण में पधार करके सबको लाभान्वित किया है और मैं यहाँ पर समणी जी पर आ रहे हैं, उनका भी और आप सभी का स्वागत करती हूँ। समणी निर्मल प्रज्ञा स्वामी जी ने मुझे कल कहा था कि निर्मल प्रज्ञा जी कल 2 शब्द आप बोल सकते हो। आपका स्वागत करती हूँ इस प्रांगण में। प्रज्ञा श्री जी भी यहाँ पर विराज रहे हैं और मुझे भी इस अमृत यात्रा में साथ में रखा, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और परिवार वालों को भी खुशी हो रही है। ओम आर्य। जन जन की ही नहीं, कण कण की आस्था के केंद्र हमारे आराध्य देव, सहज सरल बना मुख्य मुनिवर, समस्त मुनिवर एवं समणी साधु केंद्र, समस्त श्रद्धालुजन, आज का यह स्वर्णिम अवसर हमारे लिए इतना अत्यंत आह्लादकारी है और हमें भीतर में इतनी प्रसन्नता हो रही है जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आज हमारे आराध्य हमारे बीच में, हम आराध्य की सेवा कर रहे हैं, आराध्य की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कभी मुझे इस प्रकार बोलने का अवसर कम ही मिला है। आज मैं आप गुरुदेव के सामने खड़े होकर अपने कुछ शब्दों का और जो भगवती के ऊपर जो प्रवचन सुना था, उस प्रवचन के दौरान आप सब ने अनुभव किया या नहीं किया, लेकिन हमें अनुभव हो रहा है कि जैसे आचार्य भिक्षु ने प्रत्युत्पन्न मेधा से एक गहन तत्व को भी सरल भाषा में और उदाहरणों में एक असामान्य व्यक्ति के गले उतार दिया जाता है, वैसा का वैसा ऐसा लगा है कि आचार्य भिक्षु ही हमारे सामने है। और आप आचार्य भिक्षु के समान आज जो जनता को जो प्रबोध और बोध दिला रहे हैं, तो आज यह जनता आज केवल जैन समाज ही नहीं बल्कि समस्त मानव समाज आपके प्रति कृतज्ञ है और आपके प्रति नतमस्तक है। और आज गोवर्धन में पधार कर आप गुरुदेव ने बहुत महती कृपा करवाई है और यहाँ पर हमें बोलने का गुरुदेव ने जो अवसर दिलाया है, वह यहाँ पर रहने वाले हमारे संसार पक्षी बहनोई जी, तखतमल जी और बहन दापोर, भाई सर मनोज कुमार आदि जो यही इस बिल्डिंग में ही रहते और बिल्डिंग का निर्माण इन्होंने करवाया है। तो इस प्रकार आज का यह स्वर्णिम अवसर और हम इस मंगल अवसर पर हम सब की भावना, गौरवासियों की भावना भी यही है, हमारे आराध्य आरोग्य को प्राप्त करते हुए दीर्घायु हो, चिरायु हो, इसी मंगल हमारे भाग्य
सुदर्शन बिल्डिंग का नाम सोसाइटी का नाम भी हुई है। सोसाइटी का नाम भी वही है। तेरा पंथ भवन, तो तेरा पंथ भवन को यहाँ ज्ञानशाला और अच्छा शनिवार को सामाजिक को जितना धार्मिक उत्साह की भावना को बच्चे बने रहे। आप युवाचरण से पदर से भाग स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। महाप्रज्ञ गुरुवर के पठधर महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। का ध्वज लहराते हैं। धन्य धन्य श्रवणत्व गुरु का, धन्य धन्य श्रवणत्व गुरु का, कहते चांद सितारे हैं। धन्य धन्य श्रवणत्व गुरु का, कहते चांद सितारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये ज्योति पुंज महान पंचाचार के पालक है। हो देश धर्म व समाज उन्नत ऐसे विचारक है क्रांतिकारी उपदेश श्री संघ के संचालक है। हिंदू मुस्लिम एकता मंच की तरफ से हम गुरुदेव जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के लोग आपसी भाईचारा फैलाने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर जमा है। हमको आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से सदैव देश में अमन और भाईचारा इसी तरीके से धरती ये गगन झूमे ये पवन, गाता है चमन गुणगान तेरे। खुशियों के जले
दीपक मन तले आए आज हैं भगवन मेरे। हे शांति दूत हे युग प्रधान है, तेरे बराबर कोई नहीं, मेरे महाश्रमण सा कोई नहीं, मेरे महाश्रमण सा कोई नहीं। तेरी करुणा से गहरा हो ऐसा तो सिंधु कोई नहीं, गुरु महाश्रमण सा कोई नहीं, गुरु महाश्रमण सा कोई नहीं। दर्शन को प्यासी थी अखियाँ, आज खिली है हृदय की बगिया, विभु को सफाला नगरी पाकर। अरहत है शेरा प्रांत के, प्रिंस मुनि भी इसी घाट के, द्वय संत बाफना कुल के संग में। हम गुरुवर तेरे अनुरागी और हो तैयार वैरागी, बस ऐसा हमको आशीर्वाद दे। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमोक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वीरेंद्र समणी जी, बंधुओं एवं बहनों,
आज पूज्य प्रवर का 2024 की दृष्टि से प्रथम विहार गोवंडी के लिए हुआ है। और वैसे देखें तो बीच में केवल रेल की पटरियां ही थी, उधर गुरुदेव का चैम्बूर में प्रवास था और यहाँ पर चैम्बूर में प्रवास है, पर वास्तव में गोवंडी के लिए प्रवास गुरुदेव आज का करा रहे हैं। तो यहाँ पर पूज्य प्रवर का पधारना सब लोगों में उत्साह है, उमंग है और वे अपने आराध्य से अमृत देशना सुन करके अपने आप को आराध्य के प्रति समर्पित करने की भावना के साथ में आगे बढ़ने का संकल्प करेंगे, मोक्ष की दिशा में जाने का संकल्प करेंगे। कल 1 जनवरी को पूज्य प्रवर ने 24 का अवदान लोगों को दिया, तो उसमें यहाँ के लोग भी अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करेंगे। कल एक भाई बता रहा था कि गुरुदेव ने ज्यों ही 24 की घोषणा की, उसने पहले यह संकल्प किया था कि मैं गुरुदेव के पास जाकर के यह संकल्प करूंगा कि 2024 में 24 का पूरा पाठ याद करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। और वो बोला कि मैं तो गुरुदेव का प्रवचन श्रवण करके अचंभित रह गया कि गुरुदेव ने मन की भावनाओं को पहले ही पढ़ लिया। तो लगता है गुरुदेव अंतर्यामी केवल हम शब्द से ही नहीं कहते हैं, वास्तव में अंतर्यामी है। पूज्य प्रवर का जहाँ भी पधारना होता है मंगलमय होता है। हम मंगलमय बनने के लिए सुने परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देश। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न किरणै। यह एक ऐसा श्लोक है खामे में सब जीवे वाला, जो दिन रात में अनेक बार स्मरणीय होता है, पठनीय होता है, मानसिक अथवा वाचिक रूप में उच्चारणीय होता है साधु साध्वी समुदाय के द्वारा। प्रतिक्रमण में, श्रमण प्रतिक्रमण में जो 5 पाटियां हैं, 5वीं पाटी में यह श्लोक भी अंतर्निहित है।
अरहत वंदना में भी यह श्लोक अंगभूत बना हुआ है। इस एक श्लोक में क्षमा और मैत्री की बात सन्निहित है। खामे में खमंतु, ये क्षमा को प्रकट करने वाले शब्द हैं, और मैत्री, ये मैत्री शब्द आ गया। मैं सबको क्षमा करूं, क्षमाऊं, सब जीवों को क्षमाऊं और सब जीव मुझे क्षमा दान दे। खमत खामना, और सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है। जैन धर्म में भगवती संवत्सरी का महापर्व मनाया जाता है, और वह महापर्व क्षमा के साथ जुड़ा हुआ है, मैत्री के साथ जुड़ा हुआ है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ मानव जीवन हमें प्राप्त है। इस मानव जीवन में जितना हो सके मैत्री भाव रखें, किसी के भी साथ फालतू लड़ाई झगड़ा बैर विरोध का व्यवहार न करें। क्षमा धारण कर लेना, सक्षम होने पर भी, समर्थ होने पर भी क्षमावान होना बड़ी बात है। मार सके मारे नहीं ताको नाम मरत, मार सकता है, प्रहार कर सकता है, फिर भी अहिंसा की भावना सहन कर लेता है, वह मर्द है, पुरुष है, जो समर्थ होने पर भी क्षमा रखता है। कोई मान लो दुर्जन आदमी है और वह गालियां देता है, चलाकर छेड़ता है, कुछ कठिनाई पैदा करता है, तो ठीक है, अपना बचाव किया जा सकता है, डिफेंस का ध्यान दिया जा सकता है, पर क्षमा भी रखने का प्रयास हो। क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति, अत्रिणे पतितो वन्यहि स्वयमेवोपसाम्यति। और खड्ग तलवार होते हैं ये शस्त्र, क्षमा रूपी खड्ग जिसके हाथ में है उसका दुर्जन क्या बिगाड़ पाएगा। गालियां देगा, दे लेगा, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो क्षमा का आराधन करना है। गालियां कोई दे तो दे, कोई खास बात नहीं, कोई निंदा करे तो कर दे, हम अपनी शांति में रहें। तो क्षमा खड्ग जिसके हाथ में है, कोई दुर्जन आदमी भी है, कितनी देर बोलेगा, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, आखिर कब तक बोलता रहेगा, आखिर तो बोलना बंद करना ही पड़ेगा। हम वापिस यूँ बोलेंगे तो हो सकता है वो आग, उसके गुस्से की आग और प्रज्वलित हो जाए। श्लोक में बताया गया कि घासपूस बिल्कुल नहीं है, सूखा मैदान है, मिट्टी है, वहाँ कोई अग्नि का अंश गिरा है, चिंगारी गिरी है,
तो वह अपने आप शांत हो जाएगी, ज़्यादा देर जलती नहीं रह पाएगी। वो ही आग घास के ढेर पर पड़े तो कितनी भयंकर आग बन सकती है। तो इसी प्रकार इधर वाला आदमी शांत है, वापिस कुछ नहीं बोलता है, तो दुर्जन भी बोलते बोलते आखिर अब चुप होगा ही होगा, निस्संदेह चुप होगा। चुप तो होना ही पड़ेगा कभी। तो क्षमा धर्म है, उत्तम ये क्षमा, उत्तम ये धर्म है। बहुत 10 धर्म जो बताए गए हैं उनमें यह एक धर्म है क्षमा। तो कोई सामने वाला गालियां भी दे, निंदा भी करे, धर्म का संदेश है क्षमा रखो, शांति रखो। एक शिष्य गुरु के पास आया, बोला गुरुदेव आपके पास रहते रहते कई वर्ष हो गए हैं, आपका सानिध्य मिल रहा है, सीखने का मौका मिलता है, मेरा शिक्षण भी यहाँ काफ़ी हो गया है। अब मेरी इच्छा है मैं धर्म प्रचार के लिए और कहीं जाऊं और धर्म का प्रचार करूं। ऐसे क्षेत्र जहाँ के लोग धर्म कर्म कुछ समझते नहीं हैं, अज्ञानी हैं, अनार्य हैं, ऐसे लोगों के बीच जाकर मैं अध्यात्म अहिंसा का प्रचार करना चाहता हूँ। जो लोग अहिंसा को जानते नहीं, हिंसा का व्यवहार करते रहते हैं, वहाँ जाकर धर्म का प्रचार करूँ, आपकी अनुमति हो तो। गुरु ने कहा बात तो अच्छी है, यूँ धर्म का प्रचार करना, इतने वर्षों तक मेरे पास रह चुके हो, प्रचार करना ठीक है, पर यह बताओ तुम अनार्य क्षेत्रों में जाओगे, वे लोग तो साधु को समझते नहीं, धर्म को समझते नहीं, वे तो हिंसा का व्यवहार भी कर लेते हैं, उनकी बोली भी ऐसी ही अशिष्ट हो सकती है, अमिष्ट हो सकती है, क्लिष्ट हो सकती है। अगर वे लोग, तुम जाओगे एक नए ऐसे वेश में तुमको देखेंगे, साधु के वेश में, और वहाँ के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो तुमको गालियाँ देना शुरू कर देंगे, तो क्यों उनके लिए तुम अजीब से आदमी रहोगे, अज्ञात से आदमी रहोगे, तुम्हारी वेशभूषा जो साधु की है वो उनके लिए अज्ञात है, अपरिचित है। तो अजीब वेश वाले को तुमको देखकर वे लोग गालियां बरसाना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या करोगे? कैसे धर्म प्रचार कर पाओगे? शिष्य बोला गुरुदेव गालियों की बौछार तो हो सकती है, मैं भी जानता हूँ गुरुदेव, वो अनार्य लोग हैं, परंतु वे गालियाँ अगर देंगे तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ये मुझे विश्वास है। मैं सोचूंगा ये तो अज्ञानी लोग हैं, मैं तो जानबूझ करके यहाँ आया हूँ। जिनकल्पी साधु जानबूझकर उदीर कर कष्ट ले लेता है, जिन कल साधु लिए कष्ट उदीरो रे, तो आव्या उदय किम थाय अधीरो रे भावे। जिनकल्पी साधु भी तो कैसे सहन करने वाले होते हैं, तो ये अनार्य लोग हैं। मैं जानता ही था कि ये लोग धर्म कर्म समझते नहीं है सामान्यतया। गुरुदेव ने मुझे चला करके भेजा नहीं, मैंने निवेदन किया
निवेदन करके, मांग करके, अनुमति लेकर मैं इस एरिया में आया हूँ। तो मतलब पहले ही जानता था यहाँ के लोग गालियाँ तो आराम से दे सकते हैं, ये तो और भी हिंसा के काम कर सकते हैं। तो खैर इतना ही तो हुआ, इतनी खैर कि केवल मुंह से गालियाँ दी है, मुझे मारा पीटा तो नहीं। इनका क्या भरोसा, मारपीट भी शुरू कर दे। अब तक मारा पीटा तो नहीं, केवल गालियों में बस इतने में सीमित रह गए हैं। तो क्या खास बात है, इसमें क्या गुस्सा करना है। मैं तो जानबूझकर यहाँ आया हूँ, जानता था यहाँ के लोग ऐसे हैं, फिर भी आया हूँ धर्म का प्रचार करने के लिए। तो मुझे तो अपना काम करना है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह सोच कर के मैं क्षमा में रहूँगा गुरुदेव, शांति में रहूँगा, यह मेरा संकल्प है। मैं कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं करूँगा गलत रूप में। छोटी बात है, गालियाँ दे दी तो दे दी। गाली सुनाने हुए गुमड़ा, गालियाँ सुनने से कोई मेरे गुमड़े थोड़े ही होते हैं, गुमड़े भी हो तो हो जाए, क्या खास बात है। तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं शांति में रह सकूंगा। गुरु ने दूसरा प्रश्न किया, अगर वे लोग मारपीट करना शुरू कर देंगे तो, लकड़ी से, लाठी से, हाथ से थप्पड़ लगा के तुमको मारेंगे तो, मारपीट करेंगे तो क्या करोगे? गुरुदेव, मेरा चिंतन है कि मैं सोचूंगा कि थप्पड़ी तो लगाई है या डंडे से ही तो मारा है, काटा तो नहीं मेरे हाथ को। इनका क्या भरोसा, ये हिंसक लोग, छुरा तलवार रखने वाले मेरा हाथ भी काट दें, पाँव भी काट दें, क्या भरोसा है। तो इतनी में ही खैर रह गई कि मेरा हाथ पाँव तो नहीं काटा, केवल पीटा ही तो है, क्या खास बात है। पीट लिया, थोड़ी देर फिर मैं रेस्ट कर लूँ, और क्या है। तो पीटने से कोई खास बात नहीं है, ये इतना बस पीटा ही है, मुझे काटा नहीं हाथ पाँव को। इसमें गुस्सा क्यों कर, मैं तो जानबूझकर यहाँ आया हूँ, कर्मों की निर्जरा हो रही है मेरी, क्षमता से सहन करूँ तो। यह सोचकर मैं प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, मारेंगे पीटेंगे तो भी सहन कर लूँगा। गुरु ने तीसरा प्रश्न किया, अगर वे चाकू छुरा कुछ लेकर तुम्हारा हाथ आदि काट देंगे तो फिर क्या करोगे? गुरुदेव, हाथ कटना और क्या खास बात है, कई बार दुर्घटना में भी तो हाथ पांव किसी के कट सकते हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ कट जाए तो कट जाए किसी का, वाहनों की भिड़ंत होती है, किसी का हाथ कट जाए तो कट जाए, तो वहाँ भी तो हो सकता है। मैं तो जानता हूँ भी ये लोग ऐसे हैं, कोई हाथ भी काट देंगे, पाँव भी काट देंगे, कोई बात नहीं, जितना होगा उतना धर्म का काम करूँगा। हाथ काट देंगे, धर्म का प्रचार में मुझे मूल तो बोलना है ना, एक जगह बैठ के लोगों को थोड़ा प्रेरणा देकर बोलता रहूँगा, भाषण देता रहूँगा, चल पाऊँगा उतना चल लूँगा। हाथ काटेंगे तो पैर तो मेरे ठीक ही है ना, इधर उधर जाऊँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, भाषण दूंगा। मान लो पाँव भी काट दिया तो ठीक है, जैसे तैसे कोई लाठी आदि के सहारे चल पाऊँगा तो चल सकूँगा, क्या खास बात है। मैं गुस्सा नहीं करूँगा, शांति रखूँगा। गुरु ने चौथा प्रश्न किया कि मान लो कोई अज्ञानी आदमी तुमको, वो शिष्य बोला हाथ पांव ही काटेगा, मैं ये सोचूंगा मुझे जान से तो नहीं मारा ना, इतनी में ही कृपा है, यही कृपा मान लो कि जान से नहीं मारा, वरना क्या भरोसा गोली चला दे, जान से मार दें तो गुरु ने कहा कोई जान से मारने का प्रयास करेगा तो, गोली हाथ में लेकर शूट करने को तैयार हो जाएगा तो गुरुदेव संभव होगा तो बचने का प्रयास करूंगा,
थोड़ा समझाने का प्रयास कर सकूंगा भी कि ऐसा काम क्यों कर, फिर भी कोई गोली चलाने को तैयार ही हो गया तो मैं सोचूंगा कि मैं तो सफल हूँ, धर्म प्रचार के लिए आया था, जितना कर सका तो उतना ठीक है, बाकी एक दिन तो शरीर पूरा होना ही है। ये मेरे शरीर को खत्म कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा अमर है तो गुस्सा क्यों करना है। मानो कि मैं तो शहीद हो रहा हूँ धर्म के लिए, धर्म प्रचार के लिए शहीद कुर्बान हो रहा हूँ। बहुत यह तो मेरे बहुत निर्जरा का मौका मिल गया मुझे सहज ही, तो शांति रखूं, क्षमा रखूं, महान कर्म निर्जरा हो सकेगी, यह सोचकर मैं वहां भी शांति रखूंगा। शहीद हो जाऊंगा, धर्म शहीद हो जाऊंगा, बोले गुस्सा नहीं करना है मुझे, वापिस प्रतिकार भी नहीं करना हिंसा के रूप में। गुरु ने कहा अगर इतना तुम्हारा मनोबल है, मनोभाव है, तो मैं इजाजत देता हूं तुम जाओ अनार्य क्षेत्र में, अनार्य देश में, और धर्म का प्रचार करो। अहिंसा, सद्भावना, अध्यात्म, आस्तिकवाद, पुनर्जन्मवाद, आत्मवाद, इन चीज़ों का विश्लेषण करो, प्रचार करो और लोगों को सम्यक दृष्टि बनाने का आयास करो। यह क्षमा की बात है। कोई मारने आ जाए तो भी क्षमा रखना, यह एक साधु की भूमिका की बात है। गृहस्थ जीवन में भी आदमी को जितना संभव हो सके क्षमा में रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, ज़्यादा आवेश गुस्सा नहीं आना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि तत्काल प्रतिक्रिया क्यों करें। मान लो कुछ लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं, थोड़ा देखें, कुछ प्रतिकार करना होगा तो कर सकेंगे, तत्काल प्रतिक्रिया न करें, थोड़ी शांति रखें। जब लगे उचित है अब प्रतिकार करना, तब प्रतिकार कर सकेंगे। बाकी जितनी संभव हो सके गृहस्थ जीवन में भी क्षमा रखनी चाहिए। परिवार में रहते हैं, मान लो एक भाई ने कुछ कह दिया, बोल दिया, तब दूसरे भाई हैं, ठीक है कुछ कह दिया तो कह दिया, अभी तत्काल हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, फिर कहीं बात बढ़ सकेगी, बढ़ जाएगी, कहीं हो सकता है तो बाद में इससे बात करेंगे। एक दो दिन बाद शांति से बात करें, भैया तुमने जो बोला था ना क्या वो उचित था, वो भी कई भी हाँ उचित तो नहीं था, तो आगे से ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा समझाने का प्रयास करें। तो परिवार में भी क्षमा, सहिष्णुता वह रहे तो परिवार में शांति रह सकती है। और एक ने बोला, दूसरा फिर बोला, फिर वो बोला, फिर वो बोला, तो बोलारा जोर जोर से बोलना शुरू हो जाता है, अशांति भी हो सकती है। आसपास में भी लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जा रहे, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लोके हास्यम गृहे हानि, लोग तो हंसते हैं जब कैसे लड़ते हैं, खुद के घर में एक कलह का माहौल बन जाता है। तो गृहस्थ जीवन में, परिवार में भी यह क्षमा रखना, मौके पर कहने की बात कही भी जा सकती है, तो यह क्षमा बहुत लाभ की चीज हो सकती है। तो जैन धर्म में भी क्षमा का बड़ा महत्व है, और संवत्सरी महापर्व तो मानो क्षमा से जुड़ा हुआ होता है। तो हम अपने जीवन में क्षमा धर्म की आराधना करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सूया अणवज्जं वयन्ति तवे सूया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय। 「 पुत्ते 「 」 「 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 」 「 」 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 「
आज गोवंडी आए हैं। यहाँ भी खूब धर्म की भावना आराधना बनी रहे। जैन अजैन सब में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये चीज़ें आत्मसात रहें, यह काम्य है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी। अब निवेदन मंगल उद्बोधन के लिए साध्वी प्रमुखा जी। प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। एक व्यक्ति सन्यासी के पास में गया और सन्यासी से पूछा जीवन का मूल्य क्या है। सन्यासी ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर की क्या कीमत है, जाओ पूछ करके आओ। युवक ने वह पत्थर लिया और सबसे पहले एक संतरा बेचने वाले के पास में पहुंचा। वह पत्थर दिखाया और कहा, बताओ इसकी कीमत क्या है। उस संतरे बेचने वाले ने कहा, 12 संतरा ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। युवक को पत्थर बेचना नहीं था, खाली उस चमकीले पत्थर की कीमत जाननी थी। और उसके बाद वह एक सब्जी वाले के पास में पहुंचा। सब्जी वाले को पूछा कि इस चमकीले पत्थर की कीमत क्या है। तो उसने कहा कि एक आलू का बोरा ले लो और चमकीला पत्थर छोड़ दो। युवक कुछ नहीं बोला और उसने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। वह आगे बाजार में गया और बाजार में एक दुकान पर पहुँचा जहाँ सोना बेचा जा रहा था। उसने उस व्यापारी को वह पत्थर दिखाया। उसने पूछा, इसकी कीमत क्या है। तो सोने के व्यापारी ने कहा कि तुम 20 लाख रुपए ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। उसको तो पत्थर बेचना नहीं था। वह आगे बढ़ गया, एक व्यक्ति के पास में पहुंचा, उसको पत्थर दिखाया, कीमत पूछी और उसने कहा, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वह आश्चर्यचकित रह रहा था। जहाँ जा रहा है उसकी कीमत तो और से और अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अंत में एक जोहरी के पास में पहुँच गया। उस जोहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसने लाल कपड़ा बिछाया और लाल कपड़े पर वह पत्थर रखवाया और अपना सिर टिकाया। उस युवक ने पूछा, इसकी कीमत क्या है। उस जोहरी ने कहा, इसकी कीमत तो अमूल्य है, इसकी कीमत मैं बता नहीं सकता। और युवक वह पत्थर लेकर, चमकीला पत्थर अपने हाथ में लेकर उस सन्यासी के आश्रम में पहुंच गया। सन्यासी के पास जाकर सारी कहानी बताई कि इस पत्थर को लेकर मैं जिस के पास पहुंचा, हर व्यक्ति ने इसकी अधिक कीमत बताई। सन्यासी ने कहा, तुम जानना चाहते हो जीवन का क्या मूल्य है। जीवन इस रत्न के समान अमूल्य है। तुम्हें इस अमूल्य जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना है। उसे और अधिक कैसे निखार सको, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना है। और सचमुच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है और इस जन्म में हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, यह हमारे सामने एक चिंतनीय बिंदु है।
हर व्यक्ति इस दुनिया में जीना चाहता है। भगवान महावीर ने लिखा है, सब्बे जीवावि इच्छन्ति जीवी न मरित जीवुं, यानी दुनिया के प्राणी जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहता है। और यही बात हम वैदिक ऋचाओं में देखते हैं, जीवे मह शरदः शतम्, यानी मैं सैकड़ों बरस तक, एक शतक तक मैं जिंदा रहूं, यह प्राणी की आकांक्षा है। हमें जीवन जीना है, पर कैसे जीवन जीना है, हम जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। एक इंग्लिश कवि ने लिखा है, हमें जो जीवन मिला है, आइदर मेक इट बेस्ट और मेक इट वेस्ट, या तो इस जीवन को तुम बेस्ट बना लो, अच्छा बना लो, और या तुम फिर इस जीवन को वेस्ट यानी बर्बाद कर दो, खत्म कर दो। हमें इस जीवन को बेस्ट बनाना है। हाउ कैन वी मेक इट बेस्ट, हमें ये प्रयत्न करना है कि हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं। जीवन हमारा अच्छा बन सकता है यदि हमें कोई आलंबन मिल जाए। जब व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है, किसी का सहारा मिलता है, तो वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। और यदि सहारा नहीं मिलता है तो वह भटक जाता है और वह अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। एक उद्योगपति था, उसने अपने कारोबार को बहुत विस्तृत किया और वह सफल उद्योगपति के रूप में दुनिया के सामने आ गया। एक बार एक व्यक्ति उसके पास में पहुंचा और उसको पूछा कि आप एक सफल उद्योगपति बन गए हैं और आपने अपने कार्यों में भरपूर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, लेकिन धर्म और कर्म में आपको किसी प्रकार की आस्था नहीं थी। आप धर्म को मानते नहीं हैं, कर्म में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी आपने अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की। आखिर इसका रहस्य क्या है? उस उद्योगपति ने उस व्यक्ति को कहा कि उसका रहस्य है कि मैंने एक खूंटी बना रखी है और उस खूंटी पर मैं अपनी नकारात्मकता को टांग देता हूँ। निराशा को, थकान को, हताशा को, फ्रस्ट्रेशन को उस खूंटी पर टांग देता हूँ और मैं फ्री रहता हूँ। आपके मन में जिज्ञासा होगी, ऐसी कौन सी खूंटी है जिस पर वह उद्योगपति अपने सारे नकारात्मकता को छोड़ देता है? और उसने बताया कि मेरे एक बहुत बड़ी खूंटी है और वह खूंटी है, हिंदुस्तान में एक आश्रम है, वहाँ एक मंदिर बना हुआ है और मैं मंदिर में साल में 1 या 2 बार वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाकर के मेरी जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी गलत प्रतिक्रियाएं हैं, उन सब प्रतिक्रियाओं को मैं वहाँ पर छोड़ देता हूँ और वहाँ से मैं सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता हूँ और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके मैं अपने सारे कार्यों को संपादित करता हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं सफलता को प्राप्त करता हूँ। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि हमें आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आप भी एक ऐसी खूंटी बनाएं। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, वह व्यक्ति तो, वह उद्योगपति तो मंदिर में जाता था, हमें तो अपने गुरु का आलंबन मिल रहा है, हमें अपने गुरु का सहारा मिल रहा है। अपने गुरु के पास में आए और गुरु के सामने अपनी जो नकारात्मकता है, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, अपने गुरु के सामने प्रस्तुत करें और गुरु उस नकारात्मकता को दूर करेंगे, हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करेंगे। और जब व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है तो वह शक्ति संपन्न भी बन जाता है और वह कार्य करने में सक्षम भी बन जाता है। और जैन दर्शन में, जैन धर्म में तो कहा जाता है कि कोई भी गलत बात हो गई, कोई गलत कार्य हो गया, जाओ
गुरु के पास चले जाओ और जाकर के अपनी हर बात को सरलता के साथ में प्रस्तुत कर दो। परम पूज्य आचार्यवर कभी कभी अपने प्रवचनों में फरमाते हैं, तो एक तो तुम डॉक्टर के पास में जाओ तो अपनी बात मत छिपाओ, और गुरु के पास में जाओ तो अपनी गलत बात को मत छिपाओ। अब डॉक्टर के पास आप जाते हो और यदि अपनी जो बीमारी है उसको यदि स्पष्टता के साथ में नहीं कहोगे तो डॉक्टर आपको क्योर कैसे करेगा, डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा? डॉक्टर को आपको सारी बात बतानी पड़ेगी। और अध्यात्म के क्षेत्र में यदि हमारे भीतर कोई नकारात्मकता है, कोई गलत भाव है, गलत विचार हैं, यदि हम गुरु के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो गुरु हमारा कैसे मार्गदर्शन करेंगे, हमें कैसे शुद्ध करेंगे, कैसे हमें पवित्र करेंगे? तो जीवन में विकास करने के लिए आवश्यक है कि हम एक सक्षम गुरु के पास में रहें और उनके सामने अपनी सारी बातों को प्रस्तुत करते रहें, सारी नकारात्मकता को रखते रहें, ताकि हम सकारात्मकता से भरपूर बन जाएं, हमारा चिंतन सकारात्मक बने, हमारी वाणी सकारात्मक बने। और मैं अनेक बार अनुभव करती हूँ कि जो व्यक्ति गुरुदेव के समक्ष आता है उसे ऐसा लगता है कि मैं ऊर्जा से भरपूर होकर के जा रहा हूँ और यहाँ से अपनी बैटरी को चार्ज करके जा रहा है। कई लोग होते हैं जो दर्शन करने आते हैं, कभी पूछते हैं कि कितने समय के बाद दर्शन करने आए हो, तो कभी कभी कोई लोग ये भी उत्तर देते हैं कि महाराज जब जब बैटरी ऐसा लगता है कि अब चार्ज कम हो गया है तो गुरुदेव के पास आ जाते हैं, बैटरी चार्ज करके यहाँ से चले जाते हैं और अपने सारे कार्यों को करते रहते हैं। तो हमें यह ऊर्जा गुरु के पास में ही मिलती है और हमें ये अनुभव करना होगा कि सचमुच में गुरु हैं वो ऊर्जा संपन्न होते हैं और वो हमारी हर समस्या का समाधान करने वाले होते हैं। मैंने एक बार पहले ही गुरुदेव से के सामने निवेदन किया था, एक बहन आई थी जो उपासक में भाग लेना श्रेणी में आई थी, पढ़ने के लिए आई थी, और उपासक श्रेणी में आना और उसका पाठ्यक्रम करना सबके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वक्तृत्व की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वक्तृत्व भी आसान नहीं था। उसने अध्ययन तो कर लिया, अब उसके बोलने की परीक्षा हो रही थी, कैसे परीक्षा दे और कैसे परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो, वह परेशान सी हो गई, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। और उसका पति उस बहन को लेकर मेरे पास में आया, कहा महाराज इसकी परीक्षा होने वाली है, इसको कुछ उपाय बताएं ताकि इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और ये अच्छी तरह से परीक्षा दे। मैं भी 2 क्षण सोचती रही कि मैं इसे क्या कहूँ, पता नहीं अंतर से एक समाधान आया और मैंने उसको कहा देखो गुरुदेव जहाँ विराजते हैं तुम निकट तो बैठ नहीं सकती हो क्योंकि गुरुदेव अलाउ नहीं करेंगे, तुम दूर से ही गुरुदेव का दर्शन केंद्र देखती रहो, गुरुदेव का तुम ध्यान करती रहो, आंख बंद कर लो और अनुभव करो कि गुरु का मुझे यहाँ साक्षात्कार हो रहा है। और सचमुच में उसने 2 दिन तक प्रयोग किया और उस प्रयोग की निष्पत्ति क्या रही, जब उसने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में परीक्षा दी और परीक्षा के बाद वह मेरे पास में आई, जब उसका रिजल्ट आ गया और वह उस रिजल्ट में उत्तीर्ण हो गई, इतनी प्रसन्न थी और उसने कहा आज मैंने अनुभव किया कि सचमुच में गुरु भी इतने ऊर्जा संपन्न होते हैं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो हम ये अनुभव करें कि हमें एक ऐसे ऊर्जा संपन्न, शक्ति संपन्न गुरु प्राप्त हुए हैं, हम इनके आभा वलय में रह कर के शक्ति को प्राप्त करें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। हमारे लिए गुरु एक आलंबन बनते हैं और उस आलंबन को प्राप्त करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने जीवन को बेस्ट बना सकते हैं। ओम। गुरु की महिमा को हमने सुना। आज गोवंडी वासियों के लिए एक अवसर है, वे दिन भर गुरु की सेवा, गुरु की उपासना और गुरु के दर्शन, और भाई लोग शाम को 8 बजे गुरु का चरण स्पर्शन, इससे हम शक्ति का अर्जन कर सकते हैं, अपनी शक्ति को धर्म में लगा सकते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में कुछ प्रस्तुतियाँ। सबसे पहले ज्ञानशाला अपनी तैयारी कर लें।
तब तक यहाँ के स्वागताध्यक्ष रमेश जी बोहरा वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। रमेश जी बोहरा और ज्ञानशाला अपनी तैयारी करें। हुआ है दिव्य ज्योति का जहाँ हमेशा ज्ञान यज्ञ होता है, जो जीवन का अर्थ समझ ले वो महाश्रवण जी होता है। ऐसे महान मनस्वी महातपस्वी परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि सा वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री जी के श्री चरणों में कोटि सा वंदन। साध्वी वर्या जी, मुख्य मुनिवर एवं साधु वृंद श्रमणी वृंद तथा सभी के श्री चरणों में कोटि सा वंदन। महासभा चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री मदन लाल जी साहब तांतेड़, मंत्री नरेंद्र जी साहब, सभी के पधारे हुए सभी महानुभावों का, प्रवचन पंडाल में पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव, ये विशाल पंडाल देखकर 2002 की हमें याद आ गई। ये विशाल रैली और विशाल पंडाल हमें 2002 में आप श्री ने श्रमणी विंद का 8 दिवस का भजन प्रदर्शन हमें प्रदान कराया था। गुरुदेव, उस 2002 में श्रमणी पुण्य प्रज्ञा जी और मयंक प्रज्ञा जी दोनों श्रमणी जी ने हमें रोज पंडाल बनाना पड़ा। गुरुदेव, एक दिन हमने 5 दिन 1000 लोगों का पंडाल बांधा था। गुरुदेव, उसके आगे हमेशा 2000, 3000, 4000, 5000 और लास्ट में 5000 भी कम पड़ा था पंडाल। हर दिन पंडाल बढ़ाना पड़ा। गुरुदेव, कहावत है कि बोले के भगवान होते हैं, छोटे और बोले के भगवान होते हैं। आप श्री ने आज मत ही कृपा करके हमें जो आप श्री ने जो आशीर्वाद प्रदान किया है, आप श्री ने जो पगड़िया कराया गुरुदेव, हमारी हर बात आपने मानी है। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं गुरुदेव। आज मैं स्कूल के ट्रस्टी का भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं गुरुदेव। तो उन्होंने हमें ये जगह निःशुल्क प्रदान की। गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञ और आप सभी के प्रति बार बार हम स्वागत करता हूँ। ओम आराम। करते हैं आह्वान साथियों, करते हैं आह्वान, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं? तैयार किस लिए? क्या हम मूवी देखने जा रहे हैं? नहीं, हमें मॉल गेम्स खेलने जाना है। नहीं, ना तो हम मूवी देखने जा रहे हैं और ना ही मॉल, हम तो गुरु दर्शनार्थ जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ गोवंडी में आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ पधार रहे हैं। हमारे गुरुदेव को श्रेष्ठ बालक बहुत प्रिय है। श्रेष्ठ बालक वो कौन होता है? महाश्रमण का यह आवाज श्रेष्ठ बालक की यह पहचान। श्रेष्ठ बालक वह सुगुण का जो अमित भंडार है, मस्त अपने आप में जिसका पठन से प्यार है। हम करें स्वीकार, रोज करना है नौकार। अपने से जो लोग बड़े हैं उनको सदा प्रणाम करो। अच्छे कामों से दुनिया में अपना ऊंचा नाम करो। क्रोध विकारी भाव है, उससे होते पाप है। नहीं केवल पुस्तकों से ज्ञान का अर्जन करे, ज्ञान के अनुरूप जिसके उच्च सच्च विचार है। गंदी बात, गंदे दोस्त, गंदी सोच भी छोड़ना है। टीवी पिक्चर गुट्टे भाव कभी ना नाता जोड़ना है।
मीठे केवल जीभ है, फीके सब पकवान। खाया पिया सब खत्म, मुख्यमंत्री करे बयान। बच्चे बोले धर्म धर्म, धर्म मार्ग में नहीं शर्म। खोटी आदत का हो त्याग, खुल जाए हम सबके भाग। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं। झूठ कभी ना बोलेंगे, दिल ना किसी का दुखाएंगे। हाँ, हम सब श्रेष्ठ बालक बनेंगे और गुरु के दिल में बसेंगे। निहाल पाकर सुगुरु की शरण,
तो संकल्प हम कराएं, गिराते हैं, बच्चों को भी, बच्चे भी साथ हैं। मुझे लगता है फेस्टिवल तो फिर भी साल में कई बार आता है, पर आज के दिन को हम सब खुशियों का महा महोत्सव के रूप में अनुभव कर रहे हैं। धन्य हो गए हैं गोवंड की धरा, खिल रहा है हर आंगन और झूम रहा है सबका मन। आपके चरण कमल पड़ते ही यह वातावरण बहुत ही उल्लासमय, तेजोमय, मंगलमय सौरभ से महक उठा है। अपने भावों की अभिव्यक्ति को शब्दों की माला में खोना बहुत कठिन है। गुरुवर ऐसा आशीर्वाद प्रदान करवाएं कि हम सब आध्यात्मिक क्षेत्र में और विकास कर सके और संघ कार्य करते रहें।
परिषद गोवंडी अपनी प्रस्तुति। महातपस्वी युग प्रधान पूज्य प्रवर के शिव चरणों में नमन। साबे प्रमुख श्री जी को नमन। जिन शासन के आवाज को चंदन की तरह महका दी सभी श्रेष्ठ रश्मियों को नमन। उपस्थित श्रावक समाज सादर जय जयंकर। मैं आपके समक्ष योग परिषद की टीम के साथ स्वागत गीत की प्रस्तुति देना चाहता हूँ। युग प्रधान शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी की चरणों में प्रणाम। संत और साथी जी लोगों को भी प्रणाम। All other dignitaries and devotees, my dear sisters and brothers, on behalf of Sri Narayana Mandir Samiti, we are extremely happy to welcome you all in this complex. This complex was created perpetuating in the memory of our great saint Sri Narayana Guru, who stood for universal brotherhood and declared and worked for one caste, one religion, one God for all. We established this organization in 1963, and at present we have various schools and colleges having more than 10,000 students and millions of devotees in Mumbai and suburbs. I am sorry to say that we closed this school for your arrival or arranging these programs. Otherwise, it was impossible to arrange such big events, which they will be compensated at other days. We consider visit of Yuga Pradhan Shanti Dut Acharya Sri Mahasaman Ji and the followers at our complex is a great blessing of God. We believe your visit is a milestone of our trust, and your blessing will be a great inspiration to all of us and all present here. Once again, we welcome you all this spiritual event. Jai Jai Jyoti Charan, Jai Jai Mahasraman Ji, Jai Jai Jyoti Charan, Jai Jai Mahasraman Ji, Jai Jai Jyoti Charan, Jai Jai Mahasraman Ji. नारायण गुरु हाई स्कूल में अवकाश रखा है, यह भी उनकी एक श्रद्धा का बहुत बड़ा नमूना है। अब तेरापन किशोर मंडल अपनी प्रस्तुति करने जा रहा है, उसके बाद में एक नाटक के लिए तेरापन के सरदार महायशस्वी
महातपस्वी गुरुदेव के चरणों में ओडिशा वंदन। मात्रा हृदया स्वादी ब्रह्मका श्री जी के चरणों में भाव करी वंदना। मुख्य परिवार प्रवर स्वाति वर्या जी और समस्त धवल वैष्णव को भाव भरा वंदन एवं समस्त श्रावक समाज को मेरा साधारण जय जिनेंद्र। महाप्रज्ञ वर्ष से मिला तेरा पंथ को ताज, मां श्रवण जुग जुग तपो अंतर की आवाज। गुरुवर आपकी चरण रथ से कर्तव्य हुआ गोवंडी समाज, कर्तव्य हुआ गोवंडी समाज। गुरुदेव गोवंडी एक छोटा सा क्षेत्र है। आप श्री ने हम श्रावक समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए 1 दिवसीय प्रवास फरमाया। इसके लिए संपूर्ण गोवंडी समाज आप श्री के चरणों में कृतज्ञ गाथित करता है। गुरुवर गोवंडी वासियों ने नंदन में भी तन मन से सेवा दी और एक गोवंडी एक छोटा क्षेत्र होने के बावजूद आप श्री के आशीर्वाद से यहाँ अनेकों तपस्याएं हुई। हम गोवंडी वासी आपके 1 दिवसीय प्रवास को सफल एवं यादगार बनाना चाहते हैं। हम कामना करते हैं कि आप श्री धर्म संघ की विराट चेतना का पुंज बनकर अपने पावन पथ दर्शन से मानव जाति के मंगल और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहें। इन्हीं भावों के साथ ओम अनम। गीतिका के साथ नाटक की प्रस्तुति। मानव जीवन अनमोलो, मानव जीवन अनमोलो, 84 लाख योनियां भटके, पीड़ा कंतर सब में अटके। गण मुश्किल मिनक जमारो, मानव जीवन अनमोलो। 8वीं 10वीं फेल गणा है, आराम सु जीवन जी रिया है। छोरा छोरी ने पढ़ाई रिया है, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई रिया है। पर हिम्मत कदी न हारी, मानव जीवन अनमोलो। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, पर कुछ नादान इसको खिलौना समझकर तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लड़का पापा को रिजल्ट बताते हुए, क्या क्या दिखाऊंगा? ये क्या है? फिर से फेल हो गया। देखो कितने बार बोला मोबाइल के चक्कर में मत पड़। क्या मतलब तेरा पूरा 1 साल खड़ा हो। थोड़ो भी कहीं बोल दो तो मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अशी धमकियां देते। सही क्यों खोटू लालजी? तू भी 8वीं फेल हुई। मारा दादाजी मैंने हाउ फूटी, मेरा हाथ पैर उठ गया। अगर मैं वनी टाइम पे गलत कदम ले लेता तो आज मैं ना दादा ना नाना और 1000 लोग हमें खड़ो नहीं रह पाता। वो प्यारी बात की है जी। मैं भी बस नाचू तक इस बने हो और जीवन में भी बहुत संघर्ष हो। मैं बने नहीं कभी कम नहीं समझो। हमारा छोरा ने खूब बनाया और आज छोरा डॉक्टर है और छोरी कलेक्टर है। कई बात है। दूसरा सी, लड़का पटरी पर सोते हुए। ये क्या कर रहा है? नहीं जीना मुझे, मैं बदनाम हो गया। नहीं जीना मुझे। अच्छा काम किया क्यों कि बच्चे बदनामी कर रहे हैं? हम डॉक्टर ने समझा रहा हूँ, मैं आपको सीधा कर समझा। चलो नहीं जाना मुझे नहीं जाना। दोनों युवक लड़के को मुनीश्री के पास ले जाते हुए, नहीं जीना मुझे, मैं बदनाम हो गया हूँ। अच्छा अभी बताओ, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करने से क्या तुम्हारी बदनामी खत्म हो जाएगी? अरे उल्टा 10 गुना और बढ़ जाएगी। तुम्हारी परिवार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, और तो और तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी और तुम्हारे परिवार को परेशान करती रहेगी। अभी एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और एक लंबी श्वास लो और उस श्वास को देखो। बते बंदा भी बाबूजी, आपके पास आया तो मुझे पता चला कि मैंने कितना गलत था। क्या तुमने जीवन धारणा ली थी? हाँ बाबूजी। धारणा ली थी? हाँ बाबूजी। तो भूल कैसे गए?
बाबूजी मैंने रिवीजन नहीं किया था। अच्छा, अभी आज से एक नियम लो कि जिंदगी में कभी भी आत्महत्या नहीं करूँगा, और अगर ऐसी डिप्रेशन आ जाए कि कुछ सूझे ना, तो उसी समय किसी भी साथी या साधु के शरण में उपस्थित हो जाऊंगा। सभी जन जाओ, एक काम करो, गोवंडी में हमारे गुरुदेव विराजे हैं, उनसे गुरु धारणा ले लो, और बस गुरु धारणा लेनी ही नहीं है, उसका पालन भी करना है। महीने में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने परिवार के साथ समय निकालो, धम्म जागरण करो और गुरु धारणा रिवाइज करते रहो, ताकि जीवन में आगे कभी भूलो ना गुरु धारणा। रखे बन जागे बाबूजी। सिद्धानंदलम साधु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोकुत्तम सिद्धा लोकुत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहंते शरणं भवद्धामि सिद्धे शरणं भवद्धामि साधु शरणं भवद्धामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवद्धामि विघ्न हरण मंगलकर स्वामी भिक्षु गुण ओरत समरण सरय कचिंत्य। इस दौरान डायरेक्ट गुरु स्कूल डायरेक्ट गुरु मंदिर समिति ने हमें सुंदर आवासीय प्रांगण उपलब्ध कराया है। वहाँ ममता भी आभार व्यक्त करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। सभा में शब्द जुड़ेंगे व्यवस्था समिति महामंत्री श्री महेश जी बापना और हमारे देवी अध्यक्ष सुरेंद्र जी चौधरी।